हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 14th ऑफ दिसंबर और 14th ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है बेसिक लेवल से हायर लेवल तक। क्लियर? जिसके ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं। आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, उसमें 6 के 6 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। जल्दी ही 7th लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, अपलोड किया जाएगा। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024 एज पर द डेटा ऑफ एनएसओ। क्लियर? एनएसओ के डेटा के हिसाब से अभी नवंबर मंथ का कितना रिटेल इन्फ्लेशन आया है? तो नवंबर मंथ का रिटेल इन्फ्लेशन आया 5.48%। और ये दोस्तों 3 मंथ का सबसे लोएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन है। 3 मंथ का सबसे लो रिटेल इन्फ्लेशन है। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भी कम हो गया है। कितना हो गया है? फूड इन्फ्लेशन भी जान लीजिए, फूड इन्फ्लेशन हो गया है दोस्तों 9.04%। कितना है फूड इन्फ्लेशन? 9.04%। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आईआईपी बता दिए। आईआईपी का फुल फॉर्म इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सर ये कितना परसेंटेज रहा है? ये ज्यादा रहा है, ये 3 महीने में ज्यादा आया है। इसका रहा है 3.5%। क्लियर? और फ्रॉम प्रीवियस मंथ में कितना था? 3.1%। अब देखो, अब क्वेश्चन बनता है कि रिटेल इन्फ्लेशन कम आया है तो क्या रेपो रेट कम हो सकता है? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई गवर्नर और न्यू आरबीआई गवर्नर। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि 26 आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं, नए गवर्नर आ गए हैं। अब 26 कौन से हैं? वो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा 26 आरबीआई के गवर्नर बन गए, याद रखना। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होना है फरवरी में। और जैसे कि आप जानते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि कितना बैंक का रेट रहेगा। रेपो रेट डिसाइड करती है डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। क्या? परसेंटेज ऑफ द इन्फ्लेशन। क्लियर? अब फरवरी में जब मीटिंग होगी, अभी देखते हैं और भी आएंगे। अभी अगर बढ़ता है इन्फ्लेशन तो रेपो रेट कम नहीं होगा। वैसे जो बड़े बड़े वर्सेटाइल लोग हैं और इकोनॉमिस्ट हैं वो मना कर रहे हैं कि फरवरी की जो एमपीसी की मीटिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा रेपो रेट के अंदर। अब वो डिसाइड करेंगे नए आरबीआई गवर्नर। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 10th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो वर इनॉग्रेट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। क्या है? 10th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस कहां पर हुई है? कहां पर हो रही है? किस सिटी में? तो ये हो रही है दोस्तों देहरादून में। कहां पर? देहरादून में। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी सर थीम क्या है इस कांग्रेस की। तो इसकी थीम है दोस्तों डिजिटल हेल्थ। क्या है? डिजिटल हेल्थ, आयुर्वेदिक प्रिस्पेक्टिव। याद रखोगे, डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक प्रिस्पेक्टिव। क्लियर? ये थीम थी। अब सर इसका एम क्या है? इसका एम भी बता दीजिए। तो इसका पहला एम है दोस्तों प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्लियर? सेकंड नेम क्या है सर जी? सेकंड नेम ये है कि जो एलोपैथी का यूज होता है उसके साथ साथ आयुर्वेदिक का भी यूज बढ़ाया जाए। आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यूजेबिलिटी बढ़ाई जाए और उसके लिए कई सारा प्रमोशन करा जाए, जिससे क्या हो? डिजिटल हेल्थ कवरेज ज्यादा हो। वी कैन से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ज्यादा हो और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का भी कंसेप्ट आ जाए। जैसे 12th ऑफ दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पड़ता है। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे क्या होता है वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो। चलते आगे।
क्या है, हु इज चूजन बाय टाइम्स मैगजीन एज ए 2024 पर्सन ऑफ द ईयर। देख पा रहे होंगे बड़े स्टाइलिश में बैठे हैं, ये बन गए यूएसए के 47 यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन बन गए, 47 यूएसए प्रेसिडेंट। क्लियर। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार कौन बन गए हैं, यूएसए के 47 यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। और इन्होंने किसको हराया है, कमला हैरिस को हराया है। किसको, कमला हैरिस को। क्लियर। और कमला हैरिस कौन सी पार्टी से थी, ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी से। कौन सी, डेमोक्रेटिक पार्टी से थी कमला हैरिस। और अपने डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे, ये है रिपब्लिक पार्टी से। याद रखना, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जिससे आपका एनहांस हो नॉलेज। रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर। अब इनको चूज कर दिया है किसने, टाइम मैगजीन है 2024 का पर्सन। किसको, वी कैन से डोनाल्ड ट्रंप को। और ये 2016 में भी कौन से, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर थे 2016 में भी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए नॉमिनीज कौन कौन थे। तो नॉमिनीज थे, जैसे आप, एक तो नॉमिनीज डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे जो जीत चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर। सेकंड थे एलॉन मस्क। कौन थे, एलॉन मस्क थे। क्लियर। और तीसरे थे कमला हैरिस मैम, जो कि अपोजिशन अब पार्टी बन गई है, कहाँ की, यूएसए की कमला हैरिस, डेमोक्रेटिक पार्टी है। क्लियर। जो जॉय बाइडन थे वो न प्रेसिडेंसी कैंडिडेंसी शायद छोड़ दी थी, और कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, इनको कर दिया कि आप लड़ो, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप लड़ो इलेक्शन। क्योंकि मुझे लगता है जॉय बाइडन साहब को पहले ही पता चल गया था, और इवन हवा भी उड़ रही थी कि जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। क्लियर। वो एक अलग पॉइंट है। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, India president has conferred the honorary general rank to which country army chief? देखो, अभी आपने सुना होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक कंट्री है जिसने हमारे आर्मी चीफ को एक ऑनरी रैंक दी थी। क्या दी थी, एक ऑनरी रैंक दी थी, आर्मी चीफ को रैंक दी थी ऑनरी। वो कंट्री ने हमारे आर्मी चीफ को, हमारे आर्मी चीफ कौन है, जैसे आप जानते हो कि हमारे आर्मी चीफ है कौन, उपेंद्र द्विवेदी। कौन है दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी हमारे आर्मी चीफ है। अब वही कंट्री के आर्मी चीफ को हमने भी ऑनरी जनरल रैंक दी है। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम है, इन्होंने ये कन्फर किया है नेपाल के आर्मी चीफ को, नेपाल के आर्मी चीफ को। अब इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अशोक सिंहदेल। क्या नाम है, अशोक सिंहदेल नाम है आर्मी के आर्मी चीफ। नेपाल के आर्मी चीफ का नाम क्या है, अशोक सिंहदेल। और हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या है, उपेंद्र द्विवेदी। याद रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि उपेंद्र द्विवेदी कभी कभी तुक्के में पूछ लेते हैं, जब पेपर बड़ा आसान आ जाए तो पूछ लेंगे कि बताइए हमारे इंडिया के आर्मी चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर। चलते अपन इस क्वेश्चन पर, सिंपल था। विच स्टेट हैज लॉन्च इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। यह पूछ रहा है कि बताइए किस स्टेट ने अभी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लॉन्च की है। अब देखो, इंदिरा गांधी वर्ड आ गया है तो डेफिनेटली वहां पर कांग्रेस सरकार होगी। देखो अंदाजा लगा लिया करो थोड़ा बहुत, अगर इंदिरा गांधी आ गया है तो डेफिनेटली इंदिरा गांधी आ गया है तो कांग्रेस गवर्नमेंट होगी। अब इसमें से फाइंड आउट करा जाएगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट किस स्टेट में है, तो डेफिनेटली आंध्र प्रदेश में नहीं है। क्लियर। आंध्र प्रदेश में कौन है, तेलुगु देशम पार्टी, और वो अलाउंस किसका है, एनडीए का। क्लियर। देन आफ्टर तमिलनाडु में नहीं है, केरला में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर। अब ये बात ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम चालू करी है, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। अब क्वेश्चन बनता है कि सर पहले स्कीम बता के जाइए, ऐसे मत जाइए, स्कीम का मेन मोटिव क्या है। तो देखो, स्कीम का मेन मोटिव है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। फाइनेंशियल असिस्टेंस देना किन लोगों को, जो कि अंडर 18 ईयर एज है और जो स्टूडेंट है। मींस इसका मेन मोटिव है
एजुकेशन को एनहांस करना, एजुकेशन को एनहांस करना। और जो 18 ईयर, जो अंडर 18 ईयर एज के बच्चे होंगे उनको 1000 रुपीज दिया जाएगा, 1000 रुपीज दिया जाएगा, क्लियर। और उसके आगे भी और ज्यादा फॉर हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा दिया जाएगा। तो इसका मेन मोटिव स्कीम का यही है कि स्टूडेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। हिमाचल प्रदेश की स्टेट लेवल की ये स्कीम है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विल्लो। ठीक है, याद रख लेना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गूगल है इसका आंसर। विल्लो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है, एक गूगल ने, एक विल्लो, क्लियर, सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच बिजनेसमैन हैज क्रॉस द नेट वर्थ ऑफ $400 बिलियन। आप देख पा रहे होंगे ये है एलोन मस्क और ये हैं स्पेस एक्स के मालिक और किसके, टेस्ला कंपनी के मालिक। याद रखना, स्पेस एक्स, टेस्ला, और जो कि एक्स चलाते हो मींस ट्विटर चलाते हो, उसका नाम अब एक्स हो गया है। तो ट्विटर आप जो चलाते हो ये मालिक एलोन मस्क ही है उसके, क्लियर। तो 3 चीजों के मालिक हैं और इनकी अभी वर्ल्ड में पहली बार किसी भी पर्सन की इतनी नेटवर्थ हुई है, $400 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं ये। और इनकी एलोन मस्क की नेटवर्थ $400 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, याद रखना। और वर्ल्ड में पहले ऐसे पर्सन है, हिस्ट्री है कि पहले ऐसे पर्सन है जिसकी नेटवर्थ $400 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व एज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कौन से दिन पड़ता है। तो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ये पड़ता है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऑब्जर्व किया जाता है। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या है, तो ऑल पर्सन एक्सेस टू द हेल्थ। क्या है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, क्या है कि सारी पॉपुलेशन, ऑल पॉपुलेशन are covered under health facility। क्या है, all population covered under health facility, that is the main motive of the universal health coverage that is observed in 12 दिसंबर, क्लियर क्लियर। तो इसी के साथ 14 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।